देखो बच्चों, लिमिट में एक और इम्पॉर्टेंट छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझिए। देखो क्या होता है, जब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, आपको याद होगा जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो, जब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए का, ठीक, और a को 1 से बड़ा ले लिया, है ना। लॉग के दो बेस होते हैं, एक बेस होता है 0 1 के बीच में, एक बेस होता है 1 से बड़ा। तो मान लीजिए मैंने log x बेस a में a को 1 से बड़ा ले लिया। देखो ध्यान दो, अगर a को 1 से बड़ा लेंगे, देखो ये ग्राफ कुछ लॉग का ऐसे बनता है, ठीक। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एक्स की पावर p, p पॉजिटिव, है ना। अब देखो x की पावर p, जैसे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, x की पावर 4 है, इस टाइप के देखो जो फंक्शंस होते हैं, इनके ग्राफ देखो कुछ इस प्रकार से ऐसे बनते हैं, रफ आइडिया मतलब ऐसे करके, ये है ना। अच्छा, फिर मान लो मैंने एक फंक्शन ले लिया, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक फंक्शन ले लिया, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू a रेज टू दी पावर x, और a 1 से बड़ा है, ठीक। तो a रेज टू दी पावर s का ग्राफ देखो कुछ ऐसे जाता है, ये हो गया a रेज टू दी पावर x, ये हो गया x की पावर p, और ये हो गया log x बेस a, ठीक। इसके बाद मान लीजिए मैंने एक फंक्शन ले लिया x फैक्टोरियल, अब देखो ध्यान दो, यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि x हर जगह पॉजिटिव है, जहां भी हम x ले रहे हैं x हर जगह पॉजिटिव। देखो ध्यान दो, x की पावर p जो है, अब x की पावर p a की पावर x से कम वैल्यू के लिए तो छोटा होगा। जैसे अगर हम वैल्यू कम लें, है ना, जैसे मान लो x को 2 ले लें, 3 ले लें, तो x की पावर x फैक्टोरियल a की पावर x से छोटा होगा स्टार्टिंग में। देखो क्या होगा, स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में देखो क्या होगा, ये जो x फैक्टोरियल है ये इससे छोटा होगा, लेकिन बाद में x फैक्टोरियल आगे निकल जाएगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूं, मान लो मैंने फंक्शन ले लिया फॉर एग्जांपल 3 की पावर x, और एक फंक्शन मान लो मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल x फैक्टोरियल, ऐसा ले लिया मान लो मैंने। अब देखो जैसे मान लो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं, तो 3 की पावर x और x फैक्टोरियल, देखो x को 1 ले लें अगर हम, तो ये हो जाएगा 3, ये 1, देखो ये इससे बड़ा। अगर x को 2 ले लें, देखो ये हो जाएगा 9, ये 2 फैक्टोरियल, फिर ये इससे बड़ा। अगर हम x को 3 ले लें तो 27, 6, फिर ये इससे बड़ा। अगर x को 4 ले लें, 3 की पावर 4, 81, फिर इससे बड़ा। लेकिन अब जैसे जैसे हम x को बढ़ाएंगे, जैसे मान लो अगर हम x को 10 ले लें, तो x को 10 ले लें या 20 ले लें, तो उस केस में x फैक्टोरियल इससे आगे निकल जाएगा। स्टार्टिंग में जैसे कि मान लो आप 2 की पावर x ले लें, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन 2 की पावर x लिया, है ना। अब देखो जैसे अगर आपने x को 1 लिया तो ये 2, ये 1, ये इससे बड़ा। x को 2 लिया तो ये 2 की पावर 2 मतलब 4, और ये 2 फैक्टोरियल, ये फिर इससे बड़ा। अगर x को 3 लिया तो क्या होगा, देखो 2 की पावर 3 यानी कि 8। अगर हम मान लो x को 3 लेते हैं तो ये 2 की पावर 3 मतलब 8, और ये 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ये इससे बड़ा। लेकिन अगर मान लो x को 4 लेते हैं, 2 की पावर 4 16, और ये 4 फैक्टोरियल क्या होगा बोलो 24। तो जैसे ही x 3 के आगे जाएगा, देखो ये फैक्टोरियल इससे बड़ा हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग की वैल्यूज में तो a की पावर x इससे बड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप x को आगे बढ़ाओगे, ये x फैक्टोरियल इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा x फैक्टोरियल है वो स्टार्टिंग में तो a की पावर x से छोटा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ाएंगे बड़ा निकल जाएगा। मतलब अगर हम इन 4 फंक्शन में कंपेयर करें, 4 फंक्शन में कंपेयर करें x की बड़ी वैल्यूज के लिए, देखो फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ x, है ना, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ x, मतलब x की बड़ी वैल्यूज के लिए अगर हम इन चारों में कंपेयर करें, ध्यान रखना बड़ी वैल्यू, देखो x फैक्टोरियल सबसे बड़ा होगा, a की पावर x, है ना, और उसके बाद x की पावर p, और उसके बाद क्या आ जाएगा बोलो log x बेस a। देखो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, मतलब सबसे बड़ा हो जाएगा x फैक्टोरियल,
फिर उससे छोटा a की पावर x, फिर उससे छोटा x की पावर फिर उससे छोटा क्या हो जाएगा log x बेस a, है ना। तो यहां पर क्या होगा देखो, x फैक्टोरियल सबसे बड़ा, फिर a की पावर x, फिर x की पावर फिर log x बेस a, लेकिन लार्ज वैल्यूज ऑफ x के लिए ध्यान दो, x की लार्ज वैल्यूज के लिए, है ना। तो x की लार्ज वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी हमको याद रखनी है। देखो अब इसका फायदा क्या होगा, देखो इसका फायदा ये होगा, जैसे मान लो हमसे कोई क्वेश्चन पूछे, फॉर एग्जांपल हमसे कोई क्वेश्चन पूछे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, 3 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, मतलब n इंफिनिटी पर है। तो जब n इंफिनिटी पर है तो ये टर्म इससे बहुत ज्यादा होगा, और अगर ये इससे बहुत ज्यादा है तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। अगर हम फॉर एग्जांपल n को इंफिनिटी पर ले जाए तो ये जो n फैक्टोरियल है ये a की पावर n से बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो जब n फैक्टोरियल a की पावर n से बहुत ज्यादा होगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगी, ध्यान देना, है ना। देखो जैसे मान लो अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, फॉर एग्जांपल देखो ये क्वेश्चन पूछा जाए लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी y बराबर log x बेस 2 डिवाइड बाई, फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जाए x की पावर 10। तो अब देखो x की पावर 10 इससे बड़ा होगा और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। हालांकि देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम लॉपिटल रूल से भी कर सकते हैं, है ना। हालांकि n फैक्टोरियल वाला लॉपिटल रूल से नहीं होगा, ध्यान देना, n फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन लॉपिटल रूल से नहीं होगा, लेकिन देखो ये लॉपिटल रूल से हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर log x बेस e कर दे, है ना। अब देखो ऐसे x को इंफिनिटी रखोगे तो log इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म यहाँ बन रही है। तो देखो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इससे बड़ा होगा, तो जब ये इससे बड़ा होगा तो पूरा टर्म बहुत छोटा होगा। तो अब देखो क्या होगा, अगर हम x को इंफिनिटी रखेंगे तो देखो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ जाएगा, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, देखो ये 10x की पावर 9, तो देखो क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/10x की पावर 10, और 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती, ध्यान दो, है ना। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन तो लॉपिटल से भी हो जाएंगे, लेकिन जिसमें n फैक्टोरियल है वो लॉपिटल से नहीं होगा। जैसे मान लो अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, फॉर एग्जांपल x की पावर 4 अपॉन x फैक्टोरियल, मान लो मैं ये क्वेश्चन करूं। अब देखो x फैक्टोरियल इससे बड़ा है, तो अगर हम x टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो ये इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, और पूरा का पूरा टर्म देखो हमारा ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर हम x टेंडिंग टू इंफिनिटी करते हैं तो देखो x फैक्टोरियल x की पावर p से बहुत ज्यादा होगा, और पूरा का पूरा टर्म लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा जाए लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, फॉर एग्जांपल ऐसे पूछा जाए log x बेस 3 होल डिवाइड बाई x फैक्टोरियल, तो देखो इसकी वैल्यू फिर से जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये इससे भी बड़ा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमें दिए जाएंगे तो हम उनका आंसर डायरेक्टली तो लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें ये क्वेश्चन दे दिया जाए, हमें क्वेश्चन दे दिया जाए लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो ध्यान दो x की पावर 4 अपॉन 5 की पावर x, तो देखो इसकी वैल्यू भी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगी, ध्यान दो, है ना। क्योंकि देखो x की पावर p a की पावर x की तुलना में छोटा है, x की पावर p यानी x की पावर 4 5 की पावर x की तुलना में छोटा है। जब x को इन्फिनिटी ले जाएंगे तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम डायरेक्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से, ध्यान देना, है ना। हाँ, बस यहां पर थोड़ा ध्यान देना, x की छोटी वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी चेंज है ना, ये उल्टा है, लेकिन x की बड़ी वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी कंफर्म है, होल्ड करेगी। लिखो सब बच्चे ध्यान से, और इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर हम देखो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी लॉपिटल से हो जाएगा, लेकिन लॉपिटल कई बार लगाना पड़ेगा, ध्यान दो, इसमें लॉपिटल रूल हमें कई बार लगाना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन लॉपिटल से भी हो जाएगा, लेकिन 4 बार आपको लॉपिटल लगाना पड़ेगा जब तक x की पावर 4 हट ना जाए।
तो इसीलिए अगर हम ऐसे इसको डायरेक्ट करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। लिखो सब बच्चे इसको ध्यान से जरा, फिर मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ।